दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दिनचर्या पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं हमें सुबह उठना कब चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें अपने गुरुओं का, अपने मंगल होने का, अपना जो आचरण है उसे करना है और किस तरीके से हमें आगे आने वाले वक्त में अपने दिनचर्या में कार्य करने हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रातः जागरण पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए कल्याणकामी व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 3 घंटे पहले जाग जाना चाहिए, यानी सैया का त्याग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तथा उषा काल की बड़ी महिमा है। इस समय उठने वाले का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। जो सूर्योदय के समय सोता है उसकी उम्र और शक्ति घटती है तथा वह नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होता है। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वर्ण, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य तथा आयु की प्राप्ति होती है। उसका शरीर कमल की तरह प्रफुल्लित हो जाता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मो मुहूर्त बुध्यतेत, अर्थात सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस समय वायु अत्यंत शीतल और मधुर होती है। यह समय ब्रह्म का चिंतन करने के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वैसे इस समय जो भी काम किया जाए वो बहुत अच्छा होता है। इस समय में चंद्र किरणों से अमृत का क्षरण होता है, इसलिए इस काल को अमृत वेला भी कहा जाता है। कर दर्शन प्रातःकाल उठते ही शयन शैया पर सर्वप्रथम करतल दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान है। करतल का दर्शन करते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक में धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी, विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती तथा कर्म के अधिष्ठाता ब्रह्मा की स्तुति की गई है। इस मंत्र का आशय है कि मेरे कर हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, कर हाथ के मध्य भाग में सरस्वती तथा कर हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। प्रभात काल में हथेलियों में इनका दर्शन करता हूँ। इससे धन तथा विद्या की प्राप्ति के साथ कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान वेदव्यास ने करोपलब्धि को मानव का परम लाभ माना है। भगवान ने हमें विवेक शक्ति इसलिए प्रदान की है कि हम अपने हाथों से सदा सत्कर्म करते रहें। करावलोकन के विधान का आशय यह भी है कि प्रातःकाल उठते ही दृष्टि कहीं और न जाकर अपने करतल में ही देव दर्शन करें, जिससे वृत्तियाँ भगवत चिंतन और प्रवृत्त हों, बुद्धि सात्विक बनी रहे और पूरा दिन शुभ कार्यों में बीते। भूमि वंदना ये होने के बाद, करतल दर्शन करने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि वो पृथ्वी माता की वंदना करे। पृथ्वी सबकी माता है, धारित्री है, उन्होंने सबको धारण कर रखा है, वो सभी के लिए पूज्य है, वंद है तथा आराधना के योग्य हैं। भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, महालक्ष्मी श्रीदेवी तथा दूसरी है भूदेवी यानी पृथ्वी। निद्रा परित्याग के अनंतर चूंकि हमें शयन आसन से भूमि पर उतरना है तो पांव रखना पड़ेगा, और अपनी माता के ऊपर कौन ऐसा है जो पांव रखेगा। परंतु पांव रखे बिना आगे के कर्म संपादित होने असंभव है। अतः इसी व्यवस्था के कारण पृथ्वी माता की सर्वप्रथम वंदना की जाती है और निम्नलिखित प्रार्थना द्वारा उनसे क्षमा मांगी जाती है। भूमि पर पांव रखने से पूर्व निम्न श्लोक पढ़ना चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका भाव ये है कि हे पृथ्वी देवी, आप समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली हैं,
पर्वत रूपी स्तनों से सुशोभित हैं तथा विष्णु भगवान की आप पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा होने वाले पद स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें। मंगल दर्शन एवं गुरु जनों का अभिवादन। प्रातः जागरण के बाद यथासंभव सर्वप्रथम मांगलिक वस्तुएं गौ, तुलसी, पीपल, गंगा, देव विग्रह आदि जो भी उपलब्ध हो उसका दर्शन करना चाहिए तथा घर में माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़ों को प्रणाम करने का लाभ ये है कि अभिवादन प्रणाम करने वाला नित्य वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले पुरुष की आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति, बल इन चारों में वृद्धि होती है। अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर को तथा बाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करता हुआ अभिवादन करना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से शरीर में रहने वाली विद्युत शक्ति पृथ्वी के आकर्षण द्वारा आकृष्ट होकर पैरों से निकलती रहती है। दाहिने हाथ से दाहिने और बाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श करने पर वृद्ध पुरुष के शरीर की विद्युत शक्ति का प्रवेश प्रणाम करने वाले के शरीर में सुगमता से हो जाता है। इस विद्युत शक्ति के साथ वृद्ध पुरुष के ज्ञान आदि सद्गुणों का प्रवेश भी हो जाता है। विद्युत शक्ति मुख्य रूप से पैरों द्वारा निकलती है, इसलिए पैर छुए जाते हैं, सिर नहीं। वृद्ध पुरुषों को नित्य प्रणाम करने से वे प्रसन्न होकर अपने दीर्घकालीन जीवन में संपादन किए हुए ज्ञान का दान प्रणाम करने वाले को देते हैं। इस प्रकार ज्ञान दान द्वारा प्रत्यक्ष रूप में और विद्युत शक्ति द्वारा प्रवेश द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में उनके गुणों की प्राप्ति प्रणाम करने वाले व्यक्ति को हो जाती है। देवताओं तथा महापुरुषों का स्मरण। प्रातः काल उठने के बाद शौचादिकृत से निवृत्त होकर इसके पूर्व हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर अपने इष्ट देवताओं तथा महापुरुषों का स्मरण तथा उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह उठकर स्मरण करने के श्लोक हैं। प्रातः स्मरणीय श्लोकों का प्रातः काल पाठन करने से बहुत कल्याण होता है। जैसे दिन अच्छा बीतता है, दुखद कालिदोष, शत्रु, पाप और भव आदि का नाश होता है, विषय का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती, और 10वां पॉइंट, सभी वस्तुओं से छुटकारा मिल जाता है, सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है इत्यादि। इसके साथ ही स्वयं में दैवी गुणों का आधान तथा महापुरुषों के गुणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा मिलती है। इसी मनोविज्ञान के आधार पर प्रातः काल उनके स्मरण का विधान किया गया है। प्रातः स्मरण के कुछ श्लोक मंगलाचरण के साथ प्रारंभ में दिए गए हैं, जिन्हें देखना चाहिए। जो 2 श्लोक हमने पहले पढ़ा था वो प्रातः काल के मंगल श्लोक है। कर्मों द्वारा भगवत आराधना। भगवत गीता में भगवान ने ये आदेश दिया है कि स्वकर्मणा तम्भ्यंचं सिद्धि विन्दति मानवा। अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा संपन्न होने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसकी प्रक्रिया के रूप में भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात मेरा स्मरण कर और युद्ध रूपी अपने कर्म का संपादन कर। ये जगत के सभी मनुष्यों के लिए भगवान का उपदेश है। अतः संकल्प रूप में भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। आपकी इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए मैं समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आप आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। आपकी ये आज्ञा है कि मैं काम करने के साथ आपका स्मरण करता रहूं। तदनुसार यथासंभव मैं आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूंगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो, इस प्रकार निम्न प्रार्थना करके आपकी दैनिक चर्या प्रारंभ करनी चाहिए।
भाव ये है कि हे जीवे, तुम सभी रसों के तत्व को जानने वाली हो तथा सर्वदा मधुर रस ही तुम्हें प्रिय है। अतः हे जीवे, जीवे मने जीव, तुम नारायण स्वरूपी नाम मृत का निरंतर पान करने वाली हो। हे तीनों लोगों के चैतन्य स्वरूप आदिदेव विष्णु, प्रातःकाल उठकर मैं आपकी आज्ञा से आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सांसारिक कार्यों से निवृत्त होने जा रहा हूँ। अर्थात इस प्रार्थना में अपनी दैनिक चर्या प्रारंभ करने से पूर्व भगवान की आज्ञा प्राप्त की जाती है तथा उनकी प्रसन्नता के लिए प्राप्त करने के लिए हमें अपना काम प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें हमें शुरुआत जीवनचर्या में, अपने ज़िंदगी में अपने रूटीन को इस्टेब्लिश करने के लिए करना चाहिए। सबसे पहला आपने जाना कि हमें प्रातःकाल में उठना चाहिए। सूर्योदय से लगभग 3 घंटे पहले, यानी 3 से 5 के बीच में उठ जाइए। उसके बाद कर दर्शन यानी अपनी हथेलियों का दर्शन कीजिए, भूमि की वंदना कीजिए और इसके बाद में महापुरुषों का, देवताओं का आपको स्मरण करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर आप प्रातःकाल स्मरणीय श्लोक आपको पढ़ने चाहिए जो मैंने आपको बताया। आप वीडियो में पीछे जाके सुन सकते हो जहाँ से ये शुरू है कि हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। यहाँ से प्रार्थना शुरू होता है और इस कर्मरूप पूजा से आप प्रसन्न हो, यहाँ तक प्रार्थना है, तो आप इसको प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद अपनी दिनचर्या में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं ये हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। अजपा जप होगा, ऊषापान होगा, शौचाचार्य होगा, ठीक है। उसके बाद दंत धावन होगा, व्यायाम, वायुसेन होगा, बहुत सी चीज़ें हैं।